महाराज दशरथ से एक गलती बनी थी। वो क्या? धोखे से, अनजान से श्रवण कुमार का वध हो गया था। गलती से गलती हुई थी। बोलो महाराज दशरथ को दंड भोगना पड़ा कि नहीं पड़ा? भगवान राम जिनकी गोद में खेले हैं, वो भगवान क्या महाराज दशरथ को क्षमा नहीं कर सकते थे? नहीं किया क्षमा। महाराज दशरथ को भी अपना पाप भोगना पड़ा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। हां, तुम्हारी विशेष भक्ति अगर हो गई, हुई हो, तब भगवान संत विधान बदल सकते हैं। ये नियम है। तुम अगर भक्ति में, श्रद्धा में बहुत ऊंचे पहुंच गए हो तो कर्म का विधान बदल सकता है। ये रूल है। भगवान ने कहा, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। जहां तुम्हारी श्रद्धा होगी, भावना होगी, तो कृपा होती है, दुख भी दूर होते हैं, भगवान भी मिलते हैं। ये बात सच है। लेकिन इस बात के पीछे धोखे भी बहुत हो रहे हैं। मैं अलर्ट करना चाहूंगा, संतों के पास लौकिक दुख, लौकिक कामनाओं के लिए मत जाओ, नहीं तो ठगों से पाला पड़ेगा। बहुत ठग घूम रहे हैं इसी तलाश में कोई उनको ऐसा मूर्ख मिले जो उनसे जाकर कहे हमारा दुख दूर कर दो, हमको सुख दे दो। ऐसे लोभी, कामी मूर्खों की इंतजार रहती है ठगों को। दुनिया में जब तक मूर्ख होंगे तब तक समझदार भूखा नहीं मर सकता। खूब लोगों के धंधे चल रहे हैं। जो कर्म किया है प्रभु के विधान से, जो सुख दुख आया है, चुपचाप भोग लो। अपने कर्तव्य कर्म करते जाओ, प्रभु का नाम जप करते जाओ। मीरा से ऊंचे क्या तुम भगत होंगे जिनके संग में श्री कृष्ण नाचते हैं, बंसी बजाते हैं। मीरा नाचती है, उस मीरा की जिंदगी में भी कितने दुख आए। वसुदेव देव के घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए हैं। जन्म लेने के बाद भी वसुदेव देवकी को 12 साल जेल में रहना पड़ा। श्री कृष्ण के जन्म से पहले तो जेल में थे ही, श्री कृष्ण के जन्म के बाद भी 12 साल तक जेल में रहे। चाहे भगवान क्यों ना मिल गए हो, फिर भी जो दुख भाग्य का लिखा तो भोगना पड़ा। पांचों पांडवों का रथ, अर्जुन का रथ श्री कृष्ण ने हाँका। श्री कृष्ण बिक चुके थे अर्जुन के प्रेम में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दुख से नहीं बचा सके। अभिमन्यु मारा गया, अर्जुन रोए, व्याकुल हुए, नहीं बचा सके अभिमन्यु को। चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचाया। क्यों? कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। वो पांचों पांडव भी बन बन में भटके हैं 12 साल तक। 13वें साल में उनको दास दासी बन के रहना पड़ा। किन पांचों पांडवों को? जिनके श्री कृष्ण सगे थे, जिनके रोम रोम में कृष्ण बसे थे, उनको भी कितने दुख उठाने पड़े। कर्म का लेख कोई बदल नहीं सकता। हां, विशेष ऊंची किसी की स्थिति हो, ऊंचा कोई भक्त हो, पहली बात तो सच्चे भक्त, ऊंचे भक्त ना किसी संत से कहेंगे हमारा दुख दूर हो जाए, ना वो भगवान से कभी कहेंगे हमारा दुख दूर हो जाए। भाई हनुमान प्रसाद पोदार जी कितने ऊंचे संत, मैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। जितनी भी उनकी महिमा गाऊंगा वो थोड़ी ही होगी। क्या थे वो, मैं कहां तक उनके बारे में बताऊं। ग्रंथ पढ़ के देखो, भाई जी एक अलौकिक विभूति ग्रंथ का नाम है। उसमें भाई जी का जन्म से लेकर के परमधाम गमन तक का पूरा चरित्र लिखा हुआ है। उसको जरा पढ़ के देखो, पता चलेगा। तुम भाई जी को इंसान मानना बंद कर दोगे, यही कहोगे तो साक्षात राधा रानी प्रकट हुई थी। और ऐसा नहीं कि लिखने वाले ने झूठ लिख दिया। छोड़ो चर्चा नहीं, अब आगे चलो। भाई जी बहुत ऊंचे संत। उन भाई जी को भी सन 1956 में कैंसर का रोग प्रारंभ हुआ था। इसी कैंसर की बीमारी में उनका प्राणांत हुआ है। राधे बाबा कितने बड़े महापुरुष हुए हैं, उन बाबा को भी कितनी बीमारियां थी, कितने दुख तकलीफ उठाने पड़े। अभी की बात 4 दिन पहले की, हमारे पंडित बाबा
उनको भी शरीर का क्लेश सहन करना पड़ा। श्री कृष्ण उनकी गोद में खेलते थे, तब भी दुख उठाने पड़े। क्या भगवान उनका दुख दूर नहीं कर सकते थे? क्या बाबा भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते थे? भाई जी ने कितने लोगों के रोग दूर किए, कितने दुखियों के दुख दूर किए। क्या वो अपने लिए कह नहीं सकते थे कि मेरा कैंसर का रोग दूर हो जाए? सच्चे भक्त कभी प्रार्थना करते नहीं। वो तो भाई जी की प्रार्थना है कि चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह। जो मैंने कल पद रत्नाकर ग्रंथ से प्रार्थना की थी, वो भाई जी की लिखी है। कभी कोई कामना नहीं की। बड़े से बड़े दुख है, हंसते हंसते झेल गए। एक बार कुटियों में आग लग गई, सारी कुटियां धू धू करके जलने लगी। साधक उसमें रह रहे थे। 1 साल का गोरखपुर में निवास दिया था साधकों को। 1 साल की साधना सबको बताई। यहीं पर गीता वाटिका में रहकर सब साधकों को 1 साल तक नियम संयम का पालन करते हुए भगवान का जब चिंतन करना, कुछ नियम बताए थे। अवश्य भगवान की अनुभूति होगी। 1936 की बात, उस दौरान न जाने कैसे कुटियों में आग लगी। एक एक करके सारी कुटियां धू धू करके जलने लगी। लोग भागे बाल्टी उठा के पानी डालने के लिए, आग बुझाने के लिए। लेकिन भाई जी आग बुझाने के लिए नहीं भागे, जल्दी से रसोई के अंदर गए। उनको बूरा मिला, उसमें थोड़ा घी डाला और घी बूरे का कटोरा मिला करके पहुंच गए कुटिया के सामने जहां जल रही थी, और सुहा सुहा करके अग्नि आहुति डालने लगे। मेरे प्रभु अग्नि का रूप धारण करके आए हैं। ये अग्नि साक्षात भगवान का मुख्य स्वरूप है। मैं भगवान को भोग लगा रहा हूं। अब बताओ, ये संत कभी प्रार्थना करेंगे? तो सिद्ध संत महापुरुष कभी भगवान से ये नहीं कहते अमुक दुख दूर हो जाए। वो तो कहते हैं प्रभु हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। और अगर कोई दुखिया उनके पास आ गया, उनका दुख दूर करेंगे कि नहीं करेंगे तो बाद की बात है। लेकिन वो दुखी ना हो, उस दुख में उनको सत्संग सुना करके उनको धैर्य बंधाएंगे, उनको मजबूती भीतर की देंगे, भगवान की भक्ति में लगाएंगे संत। तो दुख दूर अगर कोई किसी का कर रहा है, या तो अपनी प्राप्त स्थिति का, प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, या फिर ढोंग कर रहा है। कोई दुख दूर नहीं होता, खाली ढोंग चल रहा है। अगर सचमुच में उनके पास कोई पावर है, कोई शक्ति है, फिर वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। वो भक्त नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता। विशेष परिस्थिति में संतों को दया आ जाती है। कोई जीव दुखी उनके पास आ जाता है, स्वयं उनके सन्मुख आ जाता है, तो विशेष परिस्थिति में संतों को दया आती है और कृपा से दुख दूर भी करते हैं। लेकिन वो इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, भोग नहीं करते, बेचते नहीं है अपनी पावर को, अपनी शक्ति को। संतों ने कितने दुखियों के दुख दूर किए हैं, लेकिन पैसों में दुख दूर नहीं करते। इतने पैसे में दुख दूर होगा। इसलिए संतों के प्रति श्रद्धा तो रखो, लेकिन आंखें खोल करके श्रद्धा करो। आंखें खोल करके श्रद्धा करो। फिर वो जो कहें, साधना जो बताएं, बस फिर आंखें बंद कर लो। हमेशा खोल के न रखो, आंखें बंद कर लो। जो कहा सो अपना भजन में लग गए। लेकिन तुम भक्ति के लिए कहां जाते हो? तुम भगवान की प्राप्ति के लिए कहां जाते हो? तुम तो जाते हो संसार को प्राप्त करने के लिए। संत संसार को देते नहीं, संसार से छुड़ाते हैं। संत दुख दूर नहीं करते, बल्कि दुखों से जूझने की शक्ति प्रदान करते हैं। दुखों से टकराने की, दुखों को सहन करने की शक्ति संत दिया करते हैं। कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में दुख भी दूर कर दिया करते हैं, लेकिन ये उनका धंधा नहीं होता। ये बेचते नहीं अपनी पावर को। इतने लोग आने लगे ब्रजवासी ताज के पास, हमारे दुख दूर हो जाए, इनके दर्शन करने से हमारे यहाँ घर में बच्चा हो जाए, हमारा धंधा चल जाए, हमारी फैक्ट्री चल जाए, हमारे घर में बरकत हो जाए। ओ लगी भीड़ लगनी। भगवान की चर्चा तो होती नहीं थी, प्रणाम करते। बड़ी दुखी होगी, मेरे तो भगवान ही छूट गए, मेरी तो भक्ति छूट गई। इतना बढ़िया अंदर श्री कृष्ण लीलाओं का स्मरण हुआ करता था, अंदर पिक्चर सी चलती थी, आनंद में मस्त रहती थी। और जब से लोगों को पता चला भीड़
इकट्ठी हो गई। और भीड़ भी भगवान के दीवानों के नहीं, दुनिया के दीवानों की भीड़ है। दुनिया की ख्वाहिशें मेरे सामने रखें। कोई ख्वाहिश लेकर के संतों के पास मत जाओ, भगवान की भक्ति के लिए जाओ। एक किसी शायर ने कहा है कि खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, इसलिए दिल तू भी इनको कुछ तरसती छोड़ दे। गैर मुमकिन है ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। कामनों के पीछे पड़ करके संतों से लाभ नहीं लिया जा सकता। सिद्ध संत भी कहीं जिंदगी में आ गया, अगर तुम संसार की कामनाओं से ग्रसित रहोगे, सिद्ध संत के पास जाने के बाद भी तुम खाली हाथ रहोगे, आध्यात्म में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। इसे समझदारी करो। एक किसी समझदार ने कहा कि ऐसा नहीं कि कद अपने घट गए, ऐसा नहीं कि कद अपने घट गए, चादर को अपनी देख कर हम खुद ही सिमट गए। हमको विस्तार नहीं करना, हमको सिमटना है। अपने मन की वृत्तियों का बिखराव नहीं करना, उनको समेटना, भगवान में लगाना। लेकिन दुनिया ने, लोगों ने उनकी वृत्तियों का बिखराव कर दिया। ताज बड़ी परेशान हुई। अंत में ताज एक दिन चुपके से अपनी कुटिया छोड़ करके जमुना पार करके गोकुल महावन पहुंच गई। किसी को खबर नहीं लगने थी। अपनी दोनों दासियों को लेकर के जमुना पार नौका से करके चुपचाप महावन गोकुल में पहुंच गई। वहीं पर जिंदगी के शेष दिन इसने बिताए। हर समय नाम जप करती। आप कहेंगे कि नाम जप क्यों करती है, भगवान तो मिल गए। नाम जप क्यों करती है, भगवान तो मिल गए। अब तक ताज बेगम नाम जप करती थी इसलिए कि भगवान मिल जाए। अब भगवान मिल गए, अब क्यों जप करी का, अब इसलिए जप करी है कि नाम जप करने में मजा आता है, नाम जप करने में रस आता है। राम नाम लडवा, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री, तू घोल घोल पी। पहले ध्यान इसलिए करती थी कि मन पवित्र हो, भगवान मिल जाए। अब क्यों ध्यान करती है, अब इसलिए करती है कि ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, दिल को ही गोकुल तो बरसाना बना देता है। भगवान का साक्षात भगवान तो कभी कभी सन्मुख आते हैं, लेकिन ध्यान में हर समय भगवान भीतर पिक्चर चल रही है। भीतर राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा तन और मन बन गया वृंदावन, दिल के आसन पर बैठे हैं राधा रमन। बस अब ध्यान जो कर रही है, इसलिए नहीं कर रही है कि चित्त पवित्र हो, इसलिए नहीं कर रही है कि भगवान की प्राप्ति हो। अब तो ताज इसलिए ध्यान कर रही है कि ध्यान करने में आनंद आता है, ध्यान करने से रस आता है। जिस दिन उसने पहली बार भगवान श्री कृष्ण के, गोविंद देव के साक्षात खुली आंखों से दर्शन किए, उस समय जो उसकी समाधि लगी थी, जो भाव राज्य में खो गई थी, उस समय उसको जो आनंद आया, जिस आनंद में उसको शरीर की भी सुध नहीं रही थी, वही आनंद उसको ध्यान में आने लगा, वही आनंद उसको नाम जप में आने लगा। अब वो नाम जप क्यों कर रही है? सनकादिक ऋषियों ने पूछा देव ऋषि नारद से, किम नाम भजनम? नारद जी ने उत्तर दिया, भजनम नाम रसनम। पूछा भजन क्या है, नाम जप क्या है? देव ऋषि नारद जी ने उत्तर दिया, सुख लेना, रस लेना, आनंद लेना ही तो नाम जप है। अगर कोई देव ऋषि नारद जी से कहे कि तुम क्या कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो नारद जी ये नहीं कहेंगे मैं नाम जप कर रहा हूं, देव ऋषि नारद जी कहेंगे मैं रस ले रहा हूं, रस पी रहा हूं, क्योंकि उनको आनंद आने लगा है नाम से। नाम में बड़ा आनंद है, नाम में बड़ा सुख है, चिंतन में बड़ा सुख है, प्रभु की याद में बड़ा सुख है। लेकिन जब तक मन अपवित्र है, जब तक पापों का कलुष मन में जमा हुआ है, तब तक नाम से, चिंतन से आनंद नहीं आता है। नाम नंद आनंद देगा, चिंतन रस देगा, लेकिन अभी नहीं। जब तक पापों की पूर्णांश में निवृत्ति ना हो जाए, जब तक हर प्रकार का विक्षेप समाप्त ना हो जाए, जब तक चित्त की मैल धुल ना जाए, तब तक रस नहीं आता। और जब रस आने लगेगा,
फिर तुम नाम को जप नहीं करोगे, नाम को पियोगे, नाम का रस लोगे। मीरा ने यही तो लिया, मेरो मन राम ही राम रटे रे, कनक कटोरे अमृत भरे हो, पीवत कौन नटेरे, मेरो मन राम ही राम रटे। मानो सोने के पात्र में अमृत भरा हो और उसको पी रहे हैं, ऐसा आनंद मुझको नाम जप करने में आता है। मीरा कहती है पति की मृत्यु हुई, कोई दुख नहीं, क्यों? नाम का सुख, नाम का रस अंदर आ रहा है। संतान की कोई चाहत नहीं, क्योंकि नाम का रस आ रहा है। विष भी कड़वा नहीं लगा, क्योंकि नाम का रस जो मुख में था। भेजा राणा ने भर प्याला विष घोल कर, और पिया मीरा ने विष को हरि बोलकर। विष के साथ राम कह दिया तो विष भी बन गया विश्राम। तो मीरा ने नाम का रस लिया, बड़े बड़े दुख आए, रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। दुख भी मीरा को दुखी नहीं कर सका, क्यों? वो आनंद का सागर भीतर हिलोरे मार रहा है, भीतर आनंद का सागर लहरा रहा है। उस आनंद का सागर का नाम है नाम का सागर, चिंतन का सागर, भगवान का सागर। बड़े से बड़ा दुख आया, सब डूब गए, सब आनंद स्वरूप हो गए। रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। दुख भी मीरा को दुखी नहीं कर सका। हर बार नए रूप में दुख आया मेरे पास, हर बार नए रूप में दुख आया मेरे पास, मेरी हंसी को देखकर दुख हो गया उदास। हर बार दुख को देखकर मैं यूं ही हंस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। एक बार सुख के रूप में भरमाने आ गया, एक बार हंसाकर उम्र भर रुलाने आ गया, लेकिन मस्ती ना मेरी कम हुई, चाहे दुख डस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। जब भी कभी रुलाने को दुख आया सामने, जब भी कभी रुलाने को दुख आया सामने, झट आ गए घनश्याम लगे मुझको थामने। ऐसा है मेरा श्याम, सारे दुख को ग्रस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। क्योंकि रग रग में मेरा राम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। जो सच्चे भक्त हैं वो कभी दुखी नहीं होते, इसलिए जो सच्चे दीवाने हैं, सच्चे आशिक हैं, सच्चे भक्त हैं, और दुखों की तो सुखों की तो क्या परवाह करेंगे, सुखों की तो क्या डिमांड करेंगे। जो मिले हुए सुख हैं उनको भी त्याग देते हैं। रस जो इतना है भक्ति में, आनंद जो इतना है ध्यान में। राजा की रानी थी, अकबर बहुत प्रेम करते थे। क्या सुखों की कमी थी घर में, सब सुखों को ठोकर मारती, इसलिए भगवान मिले। और तुम संतों के पास आते हो, इसलिए नहीं आते कि भक्ति सीखे भगवान मिले, इसलिए आते महाराज कृपा करो, बेटे को आशीर्वाद दो, पास हो जाए। फैक्ट्री में चलो, फैक्ट्री चलने लग जाए, दुकान पे चढ़ रखो, मेरी दुकान चलने लग जाए। महाराज घर में आओ, थोड़ा घर में चरण पड़ जाएंगे, घर में सुख शांति आएगी। अब भी वही फूटी कोड़ियों पे तुम्हारी दृष्टि है। संत मिल गए लेकिन भगवान की चाहत नहीं है, क्या करेंगे संत। जब भूख ही नहीं है भोजन क्या करेगा, जब प्यास ही नहीं है तो पानी क्या करेगा, जब चाहत ही नहीं है तो संत क्या करेंगे, कैसे तुमको परसेंगे भगवान। इसलिए सुखों के पीछे मत, संतों के पीछे भागोगे, सुख मिलेंगे। अरे जो सुखों का दाता है परमात्मा, अगर सुख मिल गए तो तुम सुखी हो जाओगे। गीता झूठी पड़ जाएगी। क्या गीता कभी झूठी हो सकती है? गीता में लिखा हुआ है, इस दुनिया में जो आया एक भी इंसान ऐसा नहीं जिसको मैंने दुख ना दिया। क्योंकि तुम लोग पापों के कारण से तो दुनिया में आए, अगर पाप ना किए होते भगवान के धाम ना होते। पाप किए हैं तभी दुनिया में आना पड़ा है, बार बार आ रहे हो, क्यों? पाप किए हैं। तो जब पाप किए हैं तो दुख कौन उठाएगा? दुख तुमको भोगना पड़ेगा। दुख खा लिया शाश्वत,
दुखालयम शाश्वतः। भगवान कहते हैं संसार दुखों का घर है। जेल में हम सुख भोगने नहीं जाया करते, जेल में हम दुख के लिए जाते हैं। इसी प्रकार दुनिया में हम सुखी होने के लिए नहीं आते, दुख उठाने आते हैं। अगर कोई तुमको संत कहे मैं तुमको सुखी कर दूंगा, तो समझो ढोंगी है, राक्षस है वो, भगवान से उल्टा चल रहा है। भगवान कहते हैं कि तुमको दुनिया में कोई भी सुखी नहीं कर सकता। तुम दुनिया में आए हैं दुख उठाने के लिए। दुनिया में अगर आए हैं जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कोई तुमको बुढ़ापे से नहीं बचा सकता, कोई तुमको मौत से नहीं बचा सकता, कोई तुमको रोगों से नहीं बचा सकता, कोई तुम्हारी आयु को स्थिर नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी जवानी को रोक नहीं सकता, कोई तुम्हारे बचपन को रोक नहीं सकता, कोई तुम्हारी खुशी को तुम्हारे पास रोक नहीं सकता, कोई तुम्हारे पास दुखों से आने से रोक नहीं सकता। अगर कोई कहता मैं रोकूंगा, मैं शक्ति दे रहा हूं, मैं शक्तिपात कर रहा हूं, धोखा दे रहा है तुमको। भगवान का विधान कोई नहीं बदल सकता। दुख उठाने पड़ेंगे, जो काम किया, जो कर्म किया, दुख भोगना पड़ेगा। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। भगवान के विधान को जो तोड़ता है वो अपराधी है। पांचों पांडवों के गुरु थे धौम्य ऋषि, साधारण नहीं थे। पढ़ो कथा आती है महाभारत में, धौम्य ऋषि की महिमा क्या है। धौम्य ऋषि के होते ही पांचों पांडवों को दुख उठाना पड़ा। श्री कृष्ण उनके अपने परिवार के थे, फिर उनके भगत भी थे, तब भी उनको वन वन में भटकना पड़ा। क्यों? पाप करोगे तो दंड पाओगे। चाहे तुम भगवान का साक्षात्कार कर लो, चाहे तुम्हारे गुरु कितने भी बड़े सिद्ध योगी क्यों ना हो, पाप किया भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने बड़े कितना बड़ा धर्मात्मा था, भले कृष्ण का कितना बड़ा भगत था, भले भगवान श्री कृष्ण कितना भी प्यार युधिष्ठिर से करते थे, लेकिन पाप किया है, जुआ खेला है, पत्नी को दांव पे लगाया है, दंड भोगना पड़ा। जुए में हार गए। द्रौपदी ने कहा था अंधे की संतान अंधी होती है, नहीं कहना चाहिए था, अपने ससुर को अंधा कहा, और अंधे की संतान अंधी। ये अच्छे खानदान की बहू कैसे शब्द बोलना नहीं चाहिए। गलत किया था, पाप किया था, और उस पाप को द्रौपदी को भोगना पड़ा, जो भरी सभा में अर्धनग्न हुई थी। जो भी पाप करेगा, सती ने पाप किया है, पति की बात नहीं मानी शंकर की, मैं नहीं राम को भगवान मानती। भगवान ने कहा मान जाओ मेरी बात, मैं नहीं मानूंगी। दंड क्या मिला सब जानते हैं। भले दुर्गा का स्वरूप थी, भले भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, उनको भी जल करके भस्म होना पड़ा, पाप किया था। जो भी पाप करेगा दुख उठाएगा। मीरा ने अपराध किया था। जिस खानदान में बहू बन के गई है, उस खानदान का नियम था, बहू जब पहली बार चौका चढ़ती है, दुर्गा का भोग लगता है, दुर्गा की आराधना होती है। बहू होने के नाते दुर्गा की आराधना नहीं की। ना मैं पूजूं गोरजा, ना पूजूं अनदेव। मीरा ने दुर्गा का अपमान कर दिया, मैं नहीं भोग लगाऊंगी, मैं कृष्ण के सिवा किसी को नहीं मानूंगी। तो दुर्गा कौन है? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। तुम एक अंग को तिलक करो, दूसरे अंग को आग से जलाओ, उसी व्यक्ति के तो प्रसन्न हो जाएगा। तुम परमात्मा कृष्ण रूप की आराधना करते हो, दुर्गा रूप का तिरस्कार करते हो। इसी बात से उनके घर वाले विरोधी हो गए। उसकी नंद उदा, उसकी सौतेली सास विरोधी हो गई, और मीरा को दुख उठाना पड़ा, मीरा को भी रोना पड़ा। क्यों? गलत काम गलत है, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सास ससुर की मान मर्यादा नहीं रखी थी, उसको भी दुख उठाना पड़ा। वो बात अलग है कि दुखी नहीं हुई थी, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी रंग चुकी थी कि उन तक दुख का प्रवेश ही नहीं हुआ। लेकिन दुख उसकी जिंदगी में भी आए। उसके परिवार वाले विरोधी इसलिए बने थे कि नहीं बहू आई और सास की बात को पलट दिया, बात नहीं मानी। हम भगत हैं इसका मतलब नहीं हम सास ससुर को किनारा कर दें, हम पति को किनारे कर दें और हम तो भगत हैं, अब तुमको दुखों से कोई नहीं बचाता।
कौन से ग्रंथ में कहा भगवान ने कि अपने बड़ों की बात नहीं माननी? हाँ, वो भक्ति से रोकें, भले मत रुको, भक्ति करो, लेकिन तुम लड़ते हो, झगड़ते हो, तिरस्कृत करते हो, अपमान करते हो। जिंदगी को जीने का सलीका सीखो भक्तमाल कथा से। चाहती अकबर से विद्रोह कर सकती थी, महाराज अकबर को त्याग करके चल देती वृंदावन, नहीं गई, अपने मुख से मुझको कहे। उसके लिए रोती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करती रही, उनसे प्रार्थना की मेरे पति मेरी बात मान जाए। रो रो करके भगवान से प्रार्थना करती रही, लेकिन ये प्रण किया था जब तक मेरे पति नहीं भेजेंगे ब्रज में तब तक मैं ब्रज का वास नहीं करूंगा। उसकी भक्ति सच्ची थी, नीयत सच्ची थी, इसलिए देखो राजा अकबर के मन में विचार आ गया इसको ब्रज में भेज दो। अपने पति से विद्रोह नहीं किया था, जब तक पति के पास रही पति की सेवा करती रही थी, दुनिया को नहीं भाया। वो तो सत्संग सुन के लगन इतनी लग चुकी थी, उसको संसार के सुखों की भूख ही खत्म हो चुकी थी, न उसको पति का सुख चाहिए था। मन भगवान में इतना लग चुका था, संसार के लिए उसके पास कोई समय नहीं था, उसकी लगन इतनी थी। भले ताज की कितनी भी लगन लग चुकी है, लेकिन उसने कभी किसी से विरोध नहीं किया। अपनी निज दासी से सुन लिया कि मेरी सौतें मेरी निंदा कर रही है महाराज के पास जाकर, तब भी अपनी सौतों से कुछ नहीं कहा। महाराज अकबर को भी अपनी सफाई नहीं दी। हाँ, रो रो करके ठाकुर जी से कहा था, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम तेरे हाथ हूं बिकानी, बदनामी हूं सहूंगी मैं। भगवान से रो रो के कहा, लेकिन ना तो अपनी सोच को कुछ कहा, ना किसी और को कुछ कहा। भक्तों का जीवन ऐसा पवित्र होता है, तब उनकी करुण पुकार जगती है, तब उनके हृदय में करुणा पैदा होती है, तब उनके वो पवित्र आंसू, जिन आंसुओं पे भगवान बिक जाते हैं, मेरे भक्तन के प्रेम के आंसू जिनका जग में मोल ना तोल। इसलिए आप भक्तों से सीखो जीना। भक्तों से भक्ति ही नहीं सीखनी, ये भी सीखना है कि इन्होंने जिंदगी कैसे जी है। एकदम पवित्र मन, पवित्र आचरण हो, कोई पाप बने ना, सबसे प्रेम करो, सबकी सहो, सबको क्षमा करो, सबके साथ सदव्यवहार करो, सबको नमस्कार करो, और फिर सत्संग सुनते रहो, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते रहो, अपने कर्तव्यों का भी पालन करते रहो। हाँ, भक्ति करते 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 एक स्टेज ऐसी भी आ जाएगी जहां तुमको संसार की भूख नहीं होगी। फिर ऐसी स्थिति में संसार छूटे तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुमने संसार छोड़ा नहीं, तुमसे संसार छूट गया है। इसलिए भगवान की भक्ति करो तो सही, लेकिन भक्तों जैसा आचरण अपना अपनाओ। मैंने बहुत लोगों को देखा, मैंने एक ऐसी बहू को भी देखा है जिसके बारे में मैंने सुना है, देखा तो मैंने खैर नहीं, लेकिन उसके बारे में सुना है कि अपने पति का त्याग कर दिया, ससुराल वालों के ऊपर कई प्रकार के लांछन लगा दिए, झूठे हैं कि सच्चे हैं भगवान जाने। माता पिता भी उसके दुखी हैं, ससुराल का पक्ष भी दुखी है। माँ बाप तो दुखी होंगे जब घर उजड़ गया बेटी का, ससुराल को छोड़कर मायके आ गई। क्या माँ बाप सुख होंगे? जिसकी बेटी ससुराल को छोड़ के मायके में बैठी, क्या माँ बाप को सुखी रहेंगे? नौजवान बेटी घर में बैठी, माँ बाप को भी दुख दे रही है, ससुराल पक्ष को भी दुख दे रही है। और उसी बेटी को मैंने देखा ठाकुर जी लिए हैं, जहां जाती है ठाकुर जी साथ साथ में ले जाती है। ये कौन सी भक्ति हो रही है? ये कौन सा भक्तों का आचरण है? तुम्हारे भाग्य में जो पति लिखा था तुमको मिल गया, निभाओ। जैसे सास ससुर मिले निभा लो। रावण से बड़ा तो कोई खूंखार नहीं हो सकता, मंदोदरी ने निभाया ना रावण को। जलंधर से बड़ा तो कोई राक्षस हो नहीं सकता, उसकी पत्नी वृंदा ने निभाया ना जलंधर राक्षस को। और तुम्हारा पति तो राक्षस भी नहीं है। छोटी मोटी बातों में तुम छोड़ देते हो। मत सोचो तुम ससुराल वालों को कष्ट दे रहे हो, कष्ट तुम्हारे मां बाप को भी मिल रहा है। जैसा भी तुमको परिवार मिला, कोई सास चाहेगी कि मेरे बेटे का घर उजड़े? सास का कसूर निकाल दिया, ये नहीं बसने दे रही है। कौन मां अपने बेटे घर उजाड़ेगी?
और कई लोग लांछन लगाते हैं कि बहू तो ठीक है, इसके माँ बाप सीख दे रहे हैं। ये भी झूठ बात है। कोई माँ बाप अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए ना तो लड़के के माँ बाप का कसूर है, ना लड़की के माँ बाप का कसूर है। कसूर है खुद इन दोनों का, जो जीना नहीं आता। लड़की को चाहिए कि जैसा उसको ससुराल मिला, बुरा नहीं हुआ करता ससुराल, बुरे तो अपने कर्म होते हैं। अपने कर्मों के अनुसार जैसा परिवार मिला वहीं अपने आप को एडजस्ट करें। और खूंखार से खूंखार सास भी क्यों ना हो, खूंखार से खूंखार पति भी क्यों ना हो, प्यार की भूख सबको एक समान लगती है। तुम प्यार का व्यवहार करके तो देखो, तुम प्यार समर्पित करके तो देखो, तुमको प्यार क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन तुम प्यार करना नहीं चाहते। मेरी चले, मेरा घर है। बहू कहती है मैं